अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एक आर्टिकल की इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं जिसकी वजह से उसके पब्लिकेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, हम फॉलो करेंगे। आर्टिकल पब्लिकेशन ना सिर्फ इंट्रोडक्शन पे डिपेंड करता है बाकी बल्कि बाकी जो इसके फैक्टर्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है, पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, जो कि लाहौर का जर्नल है। तो उसमें जो मेरा टाइटल था वो था कंपेयरिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेचिंग एंड मसल एनर्जी टेक्निक इन द मैनेजमेंट ऑफ लोअर क्रॉस सिंड्रोम। अब हम सीधा आते हैं इंट्रोडक्शन पे कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या वो स्टेप्स फॉलो किए हैं जिससे पब्लिकेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हमारे। तो सबसे पहले हम इसमें इनिशियल जो स्टेप्स हैं वो ये देखेंगे कि हमने इसमें रेफरेंसेस कितने रखने हैं। तो कम से कम हमने रेफरेंसेस जो हैं वो 15 तक तो रखने हैं। सेकंड, आप जो है 16 तक भी जा सकते हैं और मैक्सिमम 20 तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो एक बर्डन सा होगा। नेक्स्ट ये कि इंट्रोडक्शन जो है वो आपके टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा टॉपिक था कंपेयरिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेचिंग एंड मसल एनर्जी टेक्निक इन द मैनेजमेंट ऑफ लोअर क्रॉस सिंड्रोम। अब इसको आप तीन तरीक़ों से लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, या तो आप लोअर क्रॉस सिंड्रोम से स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड पैराग्राफ स्ट्रेचिंग पे लेकर जाएं और फिर थर्ड एंड लेकर जाएं मसल एनर्जी टेक्निक पे। या फिर आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि मसल एनर्जी टेक्निक से स्टार्ट करें, फिर सेकंड पैरा में स्ट्रेचिंग को डिस्कस करें एंड एट द एंड लोअर क्रॉस सिंड्रोम पे फिनिश करें। एक और तरीका ये है कि आप स्ट्रेचिंग से पहले स्टार्ट करें, फिर मसल एनर्जी टेक्निक को डिस्कस करें एंड देन लोअर क्रॉस सिंड्रोम को। तो ये आपका एक टारगेट हुआ कि आपने अपने टॉपिक को लेके इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है। जैसे कि अब यहाँ पर इनिशियली बात हुई है पोस्टरल मिस अलाइनमेंट की, जिसमें बात हुई है लोअर क्रॉस सिंड्रोम की। तो अब मेरा जो अप्रोच था वो ये था कि हमने लोअर क्रॉस सिंड्रोम से स्टार्ट किया, फिर लोअर क्रॉस सिंड्रोम के बाद उसके कुछ और बेसिक्स लिखें कि न्यूरो में उसके क्या बेसिक हैं, किस मसल की इम्पेयरमेंट होती है और कौन से मसल जो हैं वो हमारे टाइट होते हैं, कौन से वीक होते हैं। उसके बाद जो है वो बात हमने शुरू की इसके ट्रीटमेंट टेक्निक्स की, क्योंकि ट्रीटमेंट टेक्निक्स में स्ट्रेचिंग भी आती है और मसल एनर्जी टेक्निक भी उस पर इंक्लूड है। तो अब इस लास्ट पैरा में जो है वो स्ट्रेचिंग की बात भी की गई है और इसके अलावा आप डिटेल में फिर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो मसल एनर्जी टेक्निक भी जो है उसको डिस्कस किया गया है। पर हमेशा ये बात रखें कि जब भी आपने इंट्रोडक्शन एंड करना हो तो नेवर एंड इट विद एनी रेफरेंस। एंड में आपने कोई रेफरेंस नहीं डालना। इसमें आपने सिंपली ये करना है जैसे कि हमने किया है। इन दिस स्टडी बोथ द ट्रीटमेंट्स आर इक्वली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ लोअर क्रॉस सिंड्रोम, बट इफ वी कंसिडर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देन द मसल एनर्जी टेक्निक शोड a little more improvement as compared to the stretching group। तो ये अब कोई भी यहाँ पर रेफरेंस वगैरह इसमें ऐड नहीं हुआ। तो ये बेसिकली होता है कि हमने इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अगेन एक समराइज फॉर्म में आपको बताता हूँ कि आपके टॉपिक पे डिपेंडेंट होता है कि आपने जो है अपना इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है। तो होप गाइस कि आप लोग जो हैं इतना समझ गए होंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। आप ये आर्टिकल ऑनलाइन भी देख सकते हैं, इसका DOI नंबर ये है। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अलावा जो है रिज़ल्ट्स का भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे लिखना होता है, मेथोडोलॉजी का भी करेंगे। इसके अलावा डिस्कशन का कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। तो ये एक फुल फ्लेज हमारा टारगेट होगा कि हम आर्टिकल बताएं कि एक आर्टिकल लिखा कैसे जाता है जिसके से उसकी पब्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।